हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रियांश सिंह राठौर और हम लोग एक यूट्यूब चैनल है रियांश एसईओ एजेंसी, जिसमें हमारा एक टॉपिक है आज का मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स कैसे लिखते हैं, कैसे बनाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेटा टैग्स हम लोग आज ये बात करेंगे। हमें ये चीज को समझने के लिए पहले मेटा टैग्स को समझना है कि मेटा टैग्स होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेटा टैग यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेटा टैग्स बहुत सिंपल फॉर्म में आप समझिए, ये एक स्पेशल टैग्स होते हैं सिंटेक्स की फॉर्म में, राइट, इन फॉर्म ऑफ सिंटेक्स। बेसिकली यूज करे जाते हैं सर्च इंजन या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स को अपने पेज के बारे में बताने के लिए, राइट। आपका पेज किस बारे में है, अगर आपको अपने पेज के बारे में सर्च इंजन को या किसी भी सोशल मीडिया साइट्स को बताना है, तो आप उसे सिंटेक्स की फॉर्म में बताते हो। ऑब्वियसली आप समझिए, देखिए इंटरनेट की लैंग्वेज है, अगर इंटरनेट की लैंग्वेज को आप समझिए तो बाइनरी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करा जाता है। व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज? 0-1 की फॉर्म में, राइट। सो मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। सो मैं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूं कि आप सिंटेक्स की फॉर्म में मेटा टैग्स तैयार करते हैं। सो मेटा टैग्स आपके हेड सेक्शन में आते हैं। सो मैंने कुछ सैंपल्स तैयार करे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके वो सैंपल समझाऊंगा, फिर मेटा टैग्स को हम लोग यूज करेंगे। सो मैं उसको ब्लॉगर में भी यूज करके दिखाएंगे कि ब्लॉगर में किस तरह से आप मेटा टैग्स बना सकते हैं, किस लेंथ में बनाएंगे, राइट। उसी सेम चीज को आप वर्डप्रेस पे कैसे यूज करोगे, हम वो भी चीज पे बात करेंगे। ओके, सो हमारे कितने तरह के मेटा टैग्स होते हैं वैसे बेसिकली यूज करा जाए तो? एक आप बनाते हो सर्च इंजन के लिए, एक बनाते हो आप सोशल मीडिया, राइट। सो जिसमें फेसबुक, पिंटरेस्ट भी आ जाता है, एंड देन लिंक्डइन, जितनी भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, राइट, वो एक सोशल मीडिया के लिए आ जाता है, एक्सेप्ट ट्विटर, राइट। सो ट्विटर के लिए ट्विटर कार्ड चलता है अलग से। सो ट्विटर के मेटा टैग्स अलग हैं। सोशल मीडिया के लिए ओपन ग्राफ चलता है, ट्विटर के लिए ट्विटर कार्ड्स हैं, राइट। तो ट्विटर के टैग्स अलग हैं, सोशल मेटा टैग्स, राइट। तो इसके टैग्स अलग हैं, इनके टैग को ओपन ग्राफ टैग कहा जाता है, और सर्च इंजन के नॉर्मल मेटा टैग्स हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पे अब एक एक करके सीखना शुरू करेंगे कि कौन कौन से क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेटा टैग्स यहाँ पे। ओके, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका स्टार्ट हो जाता है टाइटल टैग, ठीक है। सो टैग क्या होता है? टैग फॉर्म होता है इसकी फॉर्म में, ये हमारा ओपनिंग टैग होता है और ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है, राइट। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। सो कुछ होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग इस तरह से एंड में खत्म होंगे, ये, राइट। सो ये इस तरह से होगा। देखिए ये मैंने आपको कुछ बताया, ये होते हैं ओपनिंग टैग। मैं टैग, जब मैं टैग्स कह रहा हूँ तो टैग HTML की फॉर्म में है। आप टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड करते जाइए कि यहाँ पे कौन से हैं। ये ओपनिंग टैग है, राइट। यहाँ इसको क्लोजिंग टैग बोला जाता है, example, and this is a self closing tag. ओके, से कुछ टैग हैं, मैं इनको कट करके यहाँ लिख देता हूँ आपके शीट्स में, सो दैट आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, अबाउट द टैग्स, दीज आर सम। नाउ सबसे पहला टैग आता है टाइटल टैग। सो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करेंगे टाइटल टैग के बारे में। तो टाइटल टैग जो होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, टाइटल एंड समथिंग अपीयर हियर। जो अभी आपका पेज का टाइटल है, पोस्ट का टाइटल है, आप इसके अंदर में आते हो तो दिस हैज अ लिमिट, राइट। सो मैं देखिए लिमिट वेरीज करती हैं आपके सिंटेक्स पे, आप कैपिटल में लिख रहे हो या स्मॉल में लिख रहे हो, उसकी वजह से आपके कैरेक्टर की लिमिट होती है। आप अगर एक्सीड करोगे, राइट। सो लेट्स एग्जांपल, यू कैन सर्च समथिंग कीवर्ड हियर। हम लोग कुछ कोरोना वायरस ही सर्च कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रिपल डॉट आ गया, राइट। ट्रिपल डॉट तभी अपीयर होगा जब आपकी कैरेक्टर की लिमिट पार कर गई है। अगर आप विद इन द लिमिट अगर आप काम कर रहे हो, सो ये डॉटेड में कन्वर्ट नहीं होगा। सो ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ये आता है टाइटल टैग, राइट। ये टाइटल टैग के अंदर जो लिखा होगा वो यहाँ पे नजर आएगा। सो आपको सबसे पहले बनाना है इसको, और ये हेड सेक्शन में जाता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। अब अगर मेरा कोड देखेंगे, सो हेड सेक्शन के जस्ट अंदर है, राइट। हेड सेक्शन से बाहर नहीं गए हम लोग। सो टाइटल टैग अपीयर होगा हेड सेक्शन में, राइट। और ये बताता है कि पेज का या पोस्ट का टाइटल क्या है। इसकी लिमिट क्या है? वेरीज करती है 50 to 67 कैरेक्टर के बीच में। सो आप कोशिश करिए कि 67 से जस्ट नीचे रहें, ऊपर ना जाए, राइट।
कई लोग इसमें कंफ्यूजिंग करेंगे कि 7 नहीं होती, 65 होती है, कई लोग कहेंगे 70 होती है। तो मैं इसको बहुत सिंपल फॉर्म में बताऊं, ये 70 भी हो सकती है, 67 भी हो सकती है। आप कैपिटल में लिख रहे हो या आप स्मॉल में लिख रहे हो, इन पे वेरी करता है, राइट। तो टाइटल कैरेक्टर काउंटर आप सर्च कर लीजिए सिंपल से। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे टाइटल कैरेक्टर काउंटर। जो मैं यूज करता हूँ, दिस इज नाइटबर्ब वेब सॉल्यूशंस, मैं यूज करता हूँ, आप इसी को यूज कर लीजिए। तो आप ऐसे खोल सकते हैं, एड्स आने दीजिए जो भी आ रही है, राइट। ओके, यहाँ पे आप 67 कैरेक्टर है, आप यहाँ पे अपना कोई भी एक टाइटल बना सकते हैं। तो टाइटल को बनाने, जब आप बना रहे हैं तब आपको ध्यान क्या देना है, कोशिश करिए जितना आपका जो कीवर्ड है वो स्टार्टिंग की तरफ है। जैसे हम लोगों ने पहले भी एक काम करा, लेट्स एग्जांपल मैं यहाँ पे कीवर्ड की स्टडी को ले लेते हैं। हम कोई भी एजुकेशन बेस्ड कीवर्ड ले लीजिए, लेट्स एग्जांपल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। मैं सिंपल सा एक कीवर्ड यहाँ ले रहा हूँ, अजम्पशन कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे से बहुत रिक्वेस्ट करी गई कि मैं एक एजुकेशन पे इस चीज को बनाऊं, सो मैं एजुकेशन बेस पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे रहा हूँ। तो हम 2-3 तरह के एग्जांपल ले लेंगे। एससी एजेंसी जैसे हम लोग पहले भी ले रहे थे, एक वो ले लेते हैं और एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सो गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी आपका कीवर्ड है, आप सबसे पहले कोशिश करिए कि हम उसको पर्टिकुलर स्टार्टिंग में ही रखें। पहले आप उसको स्टार्टिंग में रखें। स्टार्टिंग में रखने के बाद में ट्राई करिए कि आप और कौन से वर्ड यूज कर सकते हो। सो मेक इट अ मोर कॉम्बिनेशन विद द LSI वर्ड्स। अब कुछ कोशिश करिए कि कहाँ कहाँ रैंक कराना है। अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कराने वाले कोई इंस्टीट्यूट हो तो आपको इंस्टीट्यूट वर्ड यूज करना है, राइट। अगर आप इंस्टीट्यूट हो गया, आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग वर्ड पे भी रैंक करना चाहते हो, गवर्नमेंट एग्जाम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, राइट। आप लोकेशन अगर देखें, कोई दिल्ली में रैंक करना चाह रहा है, कोई कोलकाता में रैंक करना चाह रहा है, मुंबई में रैंक करना चाह रहा है, तो आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। सो लोकेशन को इस तरह से भी डाल दीजिए, आप डालना चाहे तो दिल्ली, मुंबई, राइट, कोलकाता। सो ऐसे भी डाल सकते हो। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे काम करना है, यू कैन यूज दिस इंडिया लेवल। सो ऐसे भी काम कर सकते हो। और कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, सो हम लोग देखते हैं LSI ग्राफ में। सो LSI ग्राफ होते हैं जो सिमिलर इंडेक्सिंग वर्ड्स होते हैं, जो सेम वर्ड पे इंडेक्स हुए होंगे, वहां नजर आ रहे होंगे। जैसे कि अगर हमने गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन सर्च करा, मैं इसका एग्जांपल ही ले लेता हूँ एक। सो गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे, सो जो बिल्कुल बॉटम की साइड्स में ये वर्ड आते हैं, दीज आर दी LSI वर्ड्स। सो LSI वर्ड्स आपको कॉम्बिनेशंस में निकालने हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप। यहाँ अपना कीवर्ड डालिए, I hate this. So सर्च दे समथिंग कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। ओके, इसके LSI वर्ड्स यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। सो देखिए, मैं कुछ एग्जांपल खुद से ही बना ले रहा हूँ। अगर यहाँ मिलता है तो ओके, अदरवाइज हाँ कुछ मिले। ऑनलाइन प्रिपरेशन अगर आप करा रहे हैं, सो ऑनलाइन बेस्ट वर्ड के साथ भी ज्यादा देखा जा रहा है। सो बेस्ट वर्ड हो सकता है अपकमिंग एग्जाम, भी लोग देख सकते हैं, तो अपकमिंग वर्ड भी एक हो सकता है कि मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ जो अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा हो, राइट। कोई गवर्नमेंट को इस तरह से लिखता है, सो दिस इज वन ऑफ द वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम बेसिस पे भी आप गैदर करके देख सकते हैं किस वर्ड पे ज्यादा वॉल्यूम है, मुझे किस किस की प्रिपरेशन, SSC की अगर आप इस पे प्रिपरेशन करा रहे हो। सो गवर्नमेंट एग्जाम के साथ अगर आप इसी पेज को UPSC वर्ड पे भी रैंक करना चाहते हो, राइट, UPSC एग्जाम और SSC एग्जाम पे रैंक करना चाहते हो, तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए कि ये ज्यादा इफेक्टिव लगे, राइट। सो लेट्स एग्जांपल गवर्नमेंट एग्जाम UPSC and SSC प्रिपरेशन। अगर सिर्फ दिल्ली में है, सो पुट द दिल्ली वर्ड है, राइट। सो देखिए अब यहाँ पे कितना इफेक्टिव मिल गया। अब मुझे एक वर्ड और डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा मैं इसको या तो आगे डाल दूं, ये देखिए। सो एक इफेक्टिव टाइटल कैसे बनाया जाता, तो आप अपने कीवर्ड का भी यूज कर रहे हैं, आप लोकेशन का भी यूज कर रहे हैं, आप कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जिससे क्लिक के चांसेस ज्यादा हो आपकी वेबसाइट्स पे। क्योंकि जब आपकी वेबसाइट ऐसी जगह पे पेयर होती है, तो आपका टाइटल जितना इफेक्टिव नजर आ रहा होगा, जितना अच्छा नजर आ रहा होगा, उतना ही आप क्लिक के चांसेस, क्लिक की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हो इस पे,
राइट, जिसको हम बोलते हैं CTR, दैट इज क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, कितने लोगों ने इस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट को देखा और कितने लोगों ने उनमें से हिट करा। सो ये जो CTR का परसेंट है ये तभी बढ़ेगा जब आपकी यहाँ पर हिटिंग ज्यादा होगी, और हिटिंग का चांसेस कराने का आपका जितना टाइटल इफेक्टिव होगा। सो टाइटल सबसे पहले आपको इफेक्टिव बनाना है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। मैं ये कट करके शीट में डाल देता हूँ ताकि अगर किसी को चाहिए सो दिख जाएगा, राइट। एक और बनाते हैं। अब एक एजेंसी की तरह सोचते हैं। एजेंसी एक लोकेशन पे सिर्फ रैंक नहीं करना चाह रही है, एजेंसी रैंक करना चाह रही है हर एक जनरल कीवर्ड्स पे। सो ऐसे जगह पे आप कैसे बनाओगे, SEO एजेंसी, SEO एजेंसी in India. This example of if you are the India based, right? Best. So एक इस तरह से बना सकते हैं आप। देखिए मैंने इंडिया वर्ड के साथ भी हो गया, एसईओ एजेंसी भी हो गया, सर्विसेज कंपनी, राइट, बेस्ट टॉप का भी कॉम्बिनेशन हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन वर्ड्स। आप इसको भी बना के रख सकते हैं। तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता था। ऐसे जितने अच्छे टाइटल्स आप बनाओगे, जितने कॉम्बिनेटेड वर्ड आप बनाओगे कि आपको कौन से वर्ड्स मिलाने, कोशिश करिए बस कीवर्ड आपका स्टार्टिंग में रहे एंड द लेंथ अप्रॉक्स के पास लेके जाना है, लेकिन पार नहीं करना। पार करने का मतलब क्या होगा कि अगर आपने गलती से भी इसे पार करा, सो इट विल बिकम रेड और द येलो वन, राइट। और ऐसे में आपको प्रॉब्लम है कि वो ट्रिपल डॉट लास्ट में नजर आएगा, और मुझे वो ट्रिपल डॉट नहीं चाहिए। एज अ नेगेटिव साइन फॉर योर वेबसाइट आपको कोशिश करनी है लिमिट में रहने की, राइट। देन आता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन होता है जो आपको 2 लाइन में नीचे नजर आता है। तो 2018 से पहले इसकी एक गाइडलाइन थी कि बीच में इन्होंने इसको बढ़ा के अप टू 300 कैरेक्टर्स तक करा था, 290 कैरेक्टर्स तक करा था। उससे पहले ये 156 कैरेक्टर की लिमिट थी मेटा डिस्क्रिप्शन में। सो मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ और बेसिकली बताता भी हूँ कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपको ग्रे कलर की लाइन में ब्लू कलर के नीचे नजर आएगा। जो ये ब्लू कलर के टाइटल नजर आ रहे हैं, इसके नीचे में जो ग्रे कलर की लाइन नजर आ रही है, जो ये लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। नो मेटा डिस्क्रिप्शन आपको एक लिमिट के अंदर यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि 156 यूज करिए। कई लोगों में इसमें क्वेश्चंस हैं कि ये 290 कर दिया गया था, उसको चेंज करके वापस 156 करा गया लिमिट में। पहले 156 चलता था, फिर बढ़ा, फिर बीच में कम हो गया, फिर गूगल ने इसको डायनेमिक करा। डायनेमिक का मतलब अगर रेलेवेंसी डिस्क्रिप्शन से आपके मेटा डिस्क्रिप्शन से मैच करेगी तो मेटा डिस्क्रिप्शन ही डायरेक्टली यहाँ शो हो जाएगा, अदरवाइज ये डायनेमिकली कंटेंट, ठीक है, आपके बॉडी में, जो बॉडी सेक्शन में आपका जो कंटेंट नजर आ रहा है, आपका आर्टिकल का जो कंटेंट है, राइट, वहां से पिक कर लिया जाएगा। सो इसमें ये मैंने क्वेरी में भी सॉल्व करा हुआ। जो रवि ने क्वेरी पूछी थी, मैंने रवि के क्वेरी का आंसर करते वक्त ये बताया था कि किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन डायनेमिकली, राइट, पिक होती है बॉडी सेक्शन से भी और मेटा डिस्क्रिप्शन से भी। सो आप अपनी तरफ से लिमिट के अंदर रहें, आपका कीवर्ड मैच करेगा तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन ही शो होगा यहाँ पे, राइट। तो कैसे बनाना है, ये नीचे 156 ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स में होता है तो 155 दे रखा है, दैट्स ओके, राइट। सो हम यहाँ पे इसको करना शुरू करते हैं। कई लोग 150 कैरेक्टर तक यूज करते हैं, जैसे ब्लॉगस्पॉट के अंदर आपका जो डिस्क्रिप्शन लेंथ है वो 150 कैरेक्टर तक है, ओके, वो 5-6 कैरेक्टर के लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो कैसे यूज करना है, ट्राई करिए अपना कीवर्ड अगेन। सो मैं गवर्नमेंट एग्जाम वाला पहले बना देता हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन।
ये एक तरीका होता है, याद रखिएगा कि अगर आप ईयर डाल देते हो तो अगर सामने वाला कई बार गवर्नमेंट जो प्रिपरेशन होती है वहां पे कोशिश करता है कि वो ईयर डाल देगा, राइट। प्रोवाइडिंग ओके, आई गेस आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि किस तरह से बनाया गया है। सो मैक्सिमम कीवर्ड देखिए, आप देखिए मेरा कीवर्ड तो आ ही गया, मैं लोकेशन भी यूज कर रहा हूँ, और भी कीवर्ड्स यूज करे डिस्क्रिप्शन में, बेस्ट वर्ड भी आ गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्ड भी आ गया, राइट, अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आ गया, ईयर भी आ गया। तो देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस कि ये रिलेशंस बहुत अच्छा, एक रेलेवेंसी बहुत अच्छी बना रहा है यहाँ पे, राइट। दिस इज वन ऑफ द लाइन। नाउ एसयू एजेंसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। Services. This is one of the example, आप ये ले सकते हैं, right. So we are known as the best. थोड़ा सा ठीक है ना, यहाँ देखिए आप, right. So ये एक एग्जाम्पल है आपको, अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं ऐसे कोशिश करूंगा, इनसे फर्क नहीं पड़ता इतना, राइट। तो कई लोग कहेंगे इसमें फर्क पड़ता है भाई, लेकिन जब रैंकिंग की बात होती है, जितना कीवर्ड्स का यूज हो रहा है इनमें वो ज़्यादा जरूरी है। सो मैं एक लिमिट के अंदर में कीवर्ड का मैक्सिमम यूज कर रहा हूँ, देखिए, राइट। मैंने कीवर्ड को रिपीट नहीं करा, लेकिन मैं मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी वर्ड रिलेट करे, एजेंसी हो गया, सर्विसेज हो गया, बेस्ट हो गया। अब बेस्ट हो गया तो वेनियस यहाँ पे टॉप ये यूज कर सकता हूँ, राइट। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आप देखिए कैसे बनाएंगे। सो आप ये देख सकते हैं, ये आपने बना लिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, राइट। ओके, देन आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड सेक्शन इन्होंने एक्चुअली, यू नो, अब आजकल के टाइम में कीवर्ड सेक्शन इतना यूज नहीं होता, क्योंकि जो लोग यूज करते हैं उनके प्रीमियम वर्जन में कीवर्ड का सेक्शन है, बट फ्री वर्जन में कीवर्ड का सेक्शन नहीं है। सो मेटा कीवर्ड्स अगर आप नहीं भी यूज करें, इतना कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। करते हैं प्लस है, बट नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं है, राइट। सो यहाँ पे क्या यूज करना है, आप कीवर्ड यूज करिए यहाँ पे। लेट्स एग्जांपल कैसे। सो कीवर्ड 1 आप यूज कर सकते हो, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। कॉमा करके आपको सेपरेट करना है। लेट्स एग्जांपल गवर्नमेंट एग्जाम is one, is the next one. इस तरह करके कॉमा कॉमा करके आप सेपरेट कर दीजिए। दैट्स अ मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड्स। ये कहीं शो नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बैकएंड में शो होगा। बैकएंड कैसे, जैसे भी आप किसी वेबसाइट्स का, कोई भी वेबसाइट में अगर आप जाते हो, आप कंट्रोल यू करोगे, राइट, तो ये जो बैकएंड नजर आएगा, ओके इसमें नजर नहीं आ रहा है। सो एक्चुअली इट्स अ डायनेमिक वेबसाइट। सो कुछ वेबसाइट कंट्रोल यू पे रिजल्ट्स नहीं दिखाती हैं, दैट्स ओके। सो इस यहाँ का जो सेक्शन है, यहाँ पे जो मेटा कीवर्ड्स आपको शो होते हैं, राइट।
सो दिस आर यहाँ पे जैसे शो हो रहा है, राइट, ये मेटा डिस्क्रिप्शन सारे इमोजी टाइटल्स आ रहे हैं, राइट। सो इधर जो शो होगा ये हेड सेक्शन के अंदर है, जो बैकएंड में देख सकते हो, बट जरूरी नहीं कि वो आप सर्च इंजन में कहीं भी शो हो, मतलब सर्च इंजन में इस जगह पे कीवर्ड नहीं शो होते। सो ये एक एग्जांपल था, इसलिए आपको चीज दिखा दी कि मेटा कीवर्ड्स कैसे लिखा जाता है। कई लोग पूछ लेते हैं, इसलिए पता होना चाहिए कितने कीवर्ड यूज करने चाहिए। 5 to 7 यूज करो, और ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। और मेक इट ओवर एक्सेसिव, आप स्टफिंग मत करो कि स्टफ कर रहे हो, बहुत ज्यादा ज्यादा डालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। मेटा रोबोट्स बेसिकली ये वाला जो टैग है ये यूज करा जाता है इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे हम सर्च इंजन के जो बॉट्स हैं, राइट, मैं उनको क्या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूँ, राइट। इंस्ट्रक्शन अब हो सकते हैं कि मैं उनको चाहता हूँ कि मेरे पेज को गूगल में ना दिखाओ, सो वो इंस्ट्रक्शन कैसे पास करोगे। मैंने जो पेज पे लिंक लगाए हुए हैं, राइट, उनको फॉलो ना करो, सो वो चीजों के इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे 4 कंडीशन हो सकती हैं, इंडेक्स को फॉलो, राइट। मैं इस कंडीशंस को लिख देता हूं पहले, एंड देन आपको एक एक करके एग्जांपल, आपको क्या यूज करना है, इंडेक्स को फॉलो यूज करना है। सो पहले आप मतलब समझिए कि क्या चीजें होती हैं। सो मेटा रोबोट जो है, यहाँ पे 4 कंडीशन हो सकती हैं, इंडेक्स को फॉलो, नो इंडेक्स को फॉलो, इंडेक्स को नो फॉलो, और नो इंडेक्स नो फॉलो, राइट। अब यहाँ समझिए कि इंडेक्स का मतलब क्या है। इंडेक्स का मतलब होता है पेज गूगल में अपीयर होगा। इंडेक्स का मतलब क्या है, पेज और योर पोस्ट विल अपीयर इन सर्च इंजन। आप अलाउ कर रहे हो सर्च इंजन बॉट को कि वो पेज, वो कंटेंट वो सर्च इंजन में शो करे। सो जैसे यहाँ पे आपका पेज शो हो रहा है, ये तभी शो हो सकता है जब आपका ये इंडेक्स कंडीशन में होगा, राइट। नो इंडेक्स होगा तो ये आएगा ही नहीं यहाँ पे, ओके। दिस इज फर्स्ट कंडीशंस। अगर नो इंडेक्स है तो पेज गूगल में नहीं जाएगा, राइट। फॉलो है, सो जितने भी पेज के अंदर लिंक हैं, वो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल लिंक हो। इंटरनल लिंक होते हैं अपनी ही वेबसाइट के लिंक, एक्सटर्नल होते हैं किसी और की वेबसाइट के अपने लिंक अगर डालें, जो आउटबाउंड लिंक है। मतलब आपने अपनी वेबसाइट में विकिपीडिया का लिंक लगा दिया, आपने अपनी वेबसाइट में फेसबुक का लिंक लगा दिया, दैट्स अ एक्सटर्नल और आउटबाउंड लिंक, राइट। सो कई लोग उसको कहते हैं कि एक्सटर्नल होता है जो मिलता है, कह सकते हो उसको इनकमिंग और इनबाउंड लिंक ज्यादा कहा जाता है। जो हमें लिंक मिल रहा है जो बाहर के लिंक है, वेदर इसे इनकमिंग और इसे आउटगोइंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन, उसको एक्सटर्नल कहा जाता है, राइट। सो जो भी हम बाहर के वेबसाइट का लिंक डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट में, उन लिंक को फॉलो करवाना है, या अपने अपना जो एक जो दूसरी पोस्ट का लिंक डाला हुआ है आपने, अगर उसको फॉलो लिंक को फॉलो करवाना चाहते हो, सो फॉलो कंडीशन यूज करिए। सो पेज विल क्रॉल लिंक ऑफ योर वेब पेज, ठीक है। ओके, सो ये कंडीशंस है। सो इंडेक्स फॉलो क्या करेगा, पेज को सर्च इंजन में भी लेके जा रहा है, और उस पेज में जितने भी लिंक लगे हुए हैं उनको वो फॉलो करके भी चेक कर रहा है, राइट। नो इंडेक्स फॉलो क्या कर रहा है, अगर रोबोट उस पेज पे पहुंचता है, गूगल बॉट या कोई भी सर्च इंजन का बिंग बॉट अगर उस जगह पे पहुंचता है, सो वो उस पेज को सर्च इंजन में लेके नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई लिंक लगे हुए हैं वो उनको ओपन करके जरूर चेक करेगा कि उनमें कंडीशन क्या है, फॉलो कंडीशन। इंडेक्स कॉमा नो फॉलो, पेज सर्च इंजन में जाएगा लेकिन कोई भी लिंक फॉलो नहीं होगा, कोई मतलब उन लिंक पे बॉट जाकर नहीं देखेगा कि क्या कंडीशन है। नो इंडेक्स नो फॉलो क्या कर रहा है, नो इंडेक्स नो फॉलो कर रहा है, ना तो पेज सर्च इंजन में जा रहा है ना कोई भी लिंक फॉलो हो रहा है। नो इंडेक्स नो फॉलो ऐसी जगह पे लगाया जाता है जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल पेज हो गए, राइट, कोई लॉगिन पेज हो जाए, आप उस पे लगाओगे, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले वेब पेजेस हैं आप, या कोई डिफेंस बेस्ड वेबसाइट है, वो ऐसी जगह पर नो इंडेक्स नो फॉलो का यूज करती है। सो हमें तो अपने पेज को सर्च इंजन में लेके जाना है और क्रॉल भी कराना है, तो आप इंडेक्स कॉमा फॉलो यूज करिए कि लिंक भी क्रॉल्ड हो और पेज भी सर्च इंजन में जाए। सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस। ये जो यहां से यहां तक आपने देखा, ये है सर्च इंजन के मेटा टैग्स, ठीक है। अब आते हैं सोशल मीडिया के मेटा टैग्स पे, एक्सेप्ट ट्विटर अगेन, ठीक है। तो सोशल मीडिया के टैग्स में क्या रहा है, टाइटल, अगेन जो सोशल मीडिया में जब आप एक लिंक को शेयर करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक टाइटल नजर आ जाता है, जो टाइटल बन जाता है, एम्बेड हो जाता है, राइट। सो वो कैसे होगा, सो वो ये टाइटल
है, आप कोशिश करिए कि जो टाइटल आपने यहाँ बनाया है आप सेम टाइटल यहाँ डाल दीजिए इस टैग के अंदर में, राइट। मैं एक टैग का एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि हमने एक डिस्क्रिप्शंस लिए हुए हैं, सो मैं उन्हीं में से ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल ये वाली जो टाइटल है, हम इसी टाइटल और एक उसकी डिस्क्रिप्शन को यूज करते हैं। सो यहाँ देखिए, राइट, हमने ये यहाँ डाल दिया, सेम टाइटल आई एम यूजिंग इन दिस, ठीक है। इसको ओपन ग्राफ बोला जाता है। सो मेटा टैग्स जो सोशल मीडिया के लिए बने दैट्स कॉल्ड ओपन ग्राफ, राइट, से बोला जाता है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे टाइटल आ गया, ये ओजी टाइटल आ गया, ओपन ग्राफ टाइटल है। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन जो आपने बनाई है आप वो यूज कर सकते हैं। सो जैसे एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड दिस, सो मैं यही डिस्क्रिप्शन यहाँ यूज करूंगा। कई लोग चेंजेस करते हैं, वो इस डिस्क्रिप्शन की जगह अपना डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कंटेंट वाले सेक्शन के डबल कोट के अंदर जाएगी चीज, राइट। तो इसमें गलती ना करिएगा, okay, okay, now the same thing I'll use in this, okay, डिस्क्रिप्शंस हो गया। सो सोशल मीडिया के लिए हमारा टाइटल बन गया, हमने ओजी टाइटल डाल दिया, ओजी डिस्क्रिप्शन डाल दिया। इमेज का यूआरएल, अगर पोस्ट में कोई इमेज है आप उसका यूआरएल यहाँ डाल सकते हो। तो एक पोस्ट जब करेंगे सो एक यूआरएल लेंगे, यूज कर लेंगे, वो यहाँ पे डाल देंगे। मैं एक एग्जांपल करता हूँ, मैं वर्डप्रेस में कोई इमेज अपलोड देख लेते हैं, कोई अगर इमेज पड़ी हुई है सो उसका एक यूआरएल ले लेते हैं। तो जो भी पोस्ट में हो, कोई पोस्ट ही पब्लिश कर देते हैं। वर्डप्रेस में कितनी आसान चीजें होती हैं ये भी दिखाऊंगा, ब्लॉगर में भी ये चीजें कैसे आसान होती हैं, बट जब आप इसको HTML में करोगे तब इनका कंसर्न आता है। सो मैं साथ साथ में ये चीजें, अच्छा आप लोग एक देखिए, ये बिल्कुल नया वर्डप्रेस है, मैंने इसमें भी कुछ करा नहीं है। सो आप एक प्लगइन पहले इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारे अदर प्लगइन भी लोग यूज करते हैं, आप यूएस एसईओ ही यूज करिए। तो मैं आपको बहुत ज्यादा प्लगइन की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, यू कैन यूज द यूएस एसईओ प्लगइन। आप इसी में जाइए, एक्टिवेट कर दीजिएगा। एक्टिवेट करने के बाद आप जो भी प्लगइन जो भी पोस्ट यूज करेंगे उसमें बॉटम के साइड की तरफ ये ऑप्शंस यूज एसईओ के ऑप्शन नजर आएंगे। सो यूज एसईओ वर्डप्रेस में हेल्प करता है आपको मेटा टैग्स यूज करने में। तो कैसे यूज करने हैं वो हम लोग देखते हैं। सो अब जब एक कोई नई पोस्ट बना रहे हो, और मेटा टैग हर पेज के लिए अलग बनाना होता है, डुप्लीकेसी मत करिएगा कि आप डुप्लीकेट यूज कर रहे हो, आप सेम मेटा टैग्स जो आपने वन पोस्ट वन में बनाया वो पोस्ट टू में सेम मेटा टैग्स यूज कर रहे हो, नहीं, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी। सो यहाँ देखिए, जैसे आपने, मैं यही टाइटल यूज कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ही कुछ एक बना दे रहा हूँ, राइट। ये मेरा टाइटल हो गया, ओके। ये पोस्ट का टाइटल है, राइट। जो यूज टाइटल है वो नीचे आपको नजर आएगा, तो एडिट करके यहाँ पर आप ये टाइटल देख सकते हैं, ऐसे आ रहा है। सो मैं इसको रिमूव करके, राइट, यहाँ डाल दूंगा। देन हमारा आया डिस्क्रिप्शन जो हमने बनाया, वो देखिए डिस्क्रिप्शन हमने यूज करा यहाँ पे, सेम मैं इसको यहाँ डाल के दिखा देता हूँ। अब ये लेंथ ज्यादा जा रही है, बट हमने लिमिट के अंदर में थी, तो आप छोटा सा इसको चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, बाकी इसको इतना भी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन रिमूव दिस, क्योंकि इनका जो एक सेक्शंस है, राइट, सो वैसे तो प्रॉपर ही आ रहा है, राइट, इशू नहीं होगा। सो अगर, क्योंकि ये डायनेमिकली पिक करेगा, सो एक लिमिट के अंदर ही है, बट इनकी जो लिमिट है थोड़ा सा छोटा दिखाते हैं कि इनके ये छोटा यूज करते हैं, तो ओके, राइट। इसके बाद सोशल मीडिया के लिए कैसे बनाओगे आप, एंड व्हाट इज द स्लग। स्लग बेसिकली यूज होता है जो पेज का यूआरएल जिसमें आपको कीवर्ड यूज करना होता है। तो यहाँ पे अगर मेरा कीवर्ड है गवर्नमेंट एग्जाम, सो मैं यहाँ पे मेरा स्लग होना चाहिए गवर्नमेंट, स्मॉल कैरेक्टर में यूज करते हो, एंड देन यू आर यूजिंग एक्सेप्ट और स्पेस आप यूज करते हो यहाँ पे हाइफन, राइट। सो माइनस का जो निशान होता है उसको यूज करते हो, इसको हाइफन बोला जाता है। तो इस तरह से आप कीवर्ड यूज करिए सिर्फ। स्लग आप जितना शॉर्टर बनाओगे उतना अच्छा है, बट मेक श्योर आप कीवर्ड जरूर यूज कर रहे हो। सो ये आपका पॉइंट करना है। देन आप ऊपर की तरफ सोशल में जाइए, सोशल में आपको फेसबुक इमेज, राइट, फेसबुक का टाइटल और फेसबुक की डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, तो ये चीज मिल रही है। एंड देन फेसबुक जरूर कहा जा रहा है, लेकिन ये व्हाट्सएप और बाकी चीजों में भी यूज होता है।
सो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन यूज करोगे दैट्स अ ओजी डिस्क्रिप्शन, ये है ओजी टाइटल और ये आपका है ओजी इमेज, राइट। ओके, सो इमेज हम लोग कोई भी इमेज अगर आपको उठानी है तो आप pexel.com से उठा सकते हैं। pexel.com फ्री इमेज देता है, वैसे ही पिक्साबे देता है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री इमेज मिल सकती है। तो लेट्स सी यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट बेस है कि नहीं है, देख लेता हूँ इसमें है या दूसरे वाले में है। गूगल से अगर आप इमेज उठा रहे हो, गूगल के एक साथ दिक्कत है, अगर किसी का, मैं यही यूज कर लेता हूँ फ्री इमेज है, सो स्मॉलर यूज कर लेते हैं। राइट, select image and then I can put this here. Now ये एक URL है जो इमेज में यूज हो रहा है, so I'm using the same for this post image URL मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ मेरा, राइट। पोस्ट URL क्या होता है? पोस्ट URL होता है जो आप पब्लिश कर रहे हो, जब पब्लिश करने के बाद आपको एक URL मिलता है वो पोस्ट URL है। जैसे एग्जांपल पे मैंने पब्लिश कर दिया इसको, सो मुझे पब्लिश होने के बाद में ये यहाँ दिख रहा है, बट लेकिन मैं फिर भी पब्लिश होकर दिखा देता हूँ आपको कि पब्लिश करने के बाद कैसा दिख रहा है। सो मैंने कैटेगराइज नहीं डाला है, लेकिन जो URL है दिस इज कॉल्ड अ URL, राइट। मैं इसको कैटेगरी के अंदर भी डाल सकता हूँ और मैं चाहूँ तो ये सेक्शन हटा सकता हूँ बीच से, सेटिंग में जाके परमानेंट चेंजेस कर देंगे तो वहां से हट जाएगा। तो मेरे लिए अगर ये URL है तो मैं इस URL को कॉपी करूंगा और ये मैं अपने पास में ऐसे यहाँ रख सकता हूँ। सो जिन लोगों को HTML की छोटी सी भी नॉलेज है वो जो पेज का URL है उस URL को यहाँ यूज करेंगे, राइट। ओजी टाइप क्या होता है? जो आपका कंटेंट का टाइप है वो क्या है, आर्टिकल है, वेबसाइट है, वीडियो है, क्या है, सो आप वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैसे अच्छा रहता है कि आप आर्टिकल या वेबसाइट यूज करिए, राइट। ओजी टाइप। वेबसाइट नेम क्या होगा? वेबसाइट नेम शुड बी अ वेबसाइट नेम, लेट्स एग्जांपल दिस इज SU एजेंसी, मैंने वही यूज करा। नाउ इनके बाद आता है आपका ट्विटर का मेटा टैग्स। तो ट्विटर के मेटा टैग्स में ट्विटर कार्ड हमेशा समरी यूज करिएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यही एक सिंटैक्स का जो यूज करा जाता है समरी में। यूजर नेम, आप जो भी आपके यूजर नेम है आप वो यूज कर सकते हैं, राइट। साइट का जो भी यूजर नेम है आप ट्विटर साइट में यूजर नेम यूज करिएगा, राइट। पोस्ट टाइटल आई विल यूज द सेम, सो ये पोस्ट का टाइटल है। देन डिस्क्रिप्शन आई एम यूजिंग द सेम, राइट। एंड देन आपका इमेज, सो इमेज भी मैं सेम यूज करूंगा, ओके। सो ये आपका बना इस तरह से, आप देख रहे हैं मैंने प्रॉपरली एक इंडस्ट्री के लिए मैंने आपको एग्जांपल समझा दी कि कैसे बनता है। नाउ एक लास्ट बचा, ये कैनोनिकल मेटा टैग्स में काउंट नहीं होता। कैनोनिकल बेसिकली एक सेपरेट टैग्स है। कैनोनिकल यूज होता है, जो कैनोनिकल टैग ये नजर आ रहा है, ये कैनोनिकल टैग बेसिकली यूज करा जाता है जब आपकी वेबसाइट में आप अपनी ही वेबसाइट से अपने कंटेंट को डुप्लीकेट नहीं दिखाना चाहते हो, तब इसका यूज करा जाता है। आप बताते हो कौन सा URL एक्चुअल में ओरिजिनल कंटेंट उसका है, राइट। मतलब तो अगर आपके पेज में कैनोनिकल वर्जन में क्या इशू होता है मैं इसको लिख के समझाऊंगा और मैं कुछ आपका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दूंगा कि क्या इशू होते हैं। सो कैनोनिकल बेसिकली डुप्लीकेसी को, जो इंटरनल डुप्लीकेसी होती है उसको काउंट नहीं करवाने में एक्चुअली हेल्प करता है कि आपकी इंटरनल डुप्लीकेसी काउंट ना हो सर्च इंजन की नजर में। तो क्या होता है बेसिकली हमारी वेबसाइट की कुछ टेक्निकलिटी होती है। टेक्निकलिटी में क्या क्या आती हैं चीजें, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट HTTP के साथ भी खुल रही है, लेट्स एग्जाम्पल, राइट। अब जैसे वो गवर्नमेंट एग्जाम वाला है, मैं इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब एक मेरे पास में ये URL है, राइट। एक URL है मेरे पास में, इनमें आपको लगता है इन दोनों में डिफरेंट कंटेंट होगा, राइट। एक URL मेरा विदाउट www भी खुल रहा है, राइट। एक मेरा HTTPS में
www के बिना खुलकर। अब ना ये देखिए, आप एक ही वेबसाइट के 4 वर्जन करीब तो मिनिमम मैंने आपको ये बना दिए। और भी वर्जन बन सकते हैं जो यहाँ बनते हैं, मैं उसको भी एग्जांपल बाद में देखेंगे कभी। बट एक ही पेज के 4 डिफरेंट वर्जन बन जाते हैं, और उसकी वजह से गूगल को ये या किसी भी सर्च इंजन को ये कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअल यूआरएल जिसमें एक्चुअल कंटेंट है, मेन यूआरएल कौन सा है जो सर्च इंजन में दिखाना है, राइट। सो उसके लिए आप कैनिकल का यूज करते हो कि इसका कंटेंट इससे डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि ये तो एक ही पेज है, बट सिर्फ और सिर्फ दी जो कोड आपने करा हुआ है या जो आप चीजें यूज कर रहे, कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे, उसकी वजह से वो इश्यू ना हो, सर्वर की वजह से कोई इश्यू ना हो, इसके लिए इनको हटाने के लिए हम लोग कैनिकल का यूज करते हैं। तो जैसे मेरा अगर मेन यूआरएल ये है, तो मैं इसमें इसको एज अ कैनिकल के लिए डालूंगा, और वो डालेंगे हम लोग यहाँ पे हरफ के अंदर डालेंगे। हरफ होता है हाइपरलिंक रेफरेंस, राइट। तो कैनिकल कौन सा मेन यूआरएल हम वो बता रहे हैं, ये वाला यूआरएल मेरा मेन है। सो मैंने वैसे बताया। सो जैसे हम लोगों का यूआरएल एक्चुअली अनकैटेगराइज के साथ था, तो मैं इसको ही यूज करूंगा। ये देखिए, ये मैंने दिखा दिया। अब ये कंटेंट वहां कैसे दिखाई देगा पूरे वर्डप्रेस में, ठीक है। पहले इसको वर्डप्रेस में यूज करेंगे। यूज के साथ में सबसे अच्छी चीज है कि आपको कोड नहीं करना पड़ता है, राइट। यूज के साथ अच्छी चीज है कि आपको सिर्फ चीजें बनानी आनी चाहिए लिमिट के अंदर, और वो चीजों को सिर्फ यूज करना है। सो जैसे एग्जांपल पे देखें, टाइटल डिस्क्रिप्शन हम डाल चुके हैं, कीवर्ड सेक्शन प्रीमियम में है, सो आप फ्री में नहीं यूज कर सकते। इंडेक्स फॉलो कहाँ आएगा मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ देखिए, अगर आप इधर में देख रहे हैं, सो नीचे में एडवांस सेक्शंस हैं जिसमें अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पोस्ट इन सर्च इंजन, यस है, दैट इज इंडेक्स करने के लिए कह रहे हैं, एंड फॉलो लिंक्स, राइट, वो भी यस कर दीजिए। सो बाय डिफॉल्ट है। कैनिकल यूआरएल अगर यहाँ नहीं डालोगे, वो खुद से इस यूआरएल को कैनिकल में पुट कर देगा। ये हम लोग अभी पोस्ट करके देख लेंगे। सो मैं पहले जो 3 चीजें हैं हम लोग वहां पोस्ट कर देते हैं। ये लिया हमने टाइटल, देन ट्विटर का टाइटल देखिए नीचे आ रहा है, ट्विटर टाइटल में ट्विटर टाइटल डाल दीजिए। देन जो डिस्क्रिप्शन आपने बनाया है वो यहाँ से कॉपी करके भी आप इस जगह पे एंड सेम है यहाँ डाल दीजिए। ट्विटर इमेज आप सेम यूज कर सकते हो जो आपने डाली हुई। सो ट्विटर एंड फेसबुक इमेज हो गया, राइट। ओके, नाउ अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, व्यू पोस्ट करते हैं। हम लोग कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन नहीं सीख रहे हैं, हम लोग सिर्फ मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ अभी आज मैं मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। सो देखिए, राइट, ओजी यूआरएल आ गया सेम। मेरी वेबसाइट का नाम अभी माई ब्लॉग से सेव है, सो वो माई ब्लॉग आ रहा है। आई चेंज माई वेबसाइट नेम, तो यहाँ पे वो भी चीज चेंज हो जाएगी। ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ, ये वो प्रॉपर्टीज हैं, सो वो आ जाती हैं। ओजी इमेज आ गया, हमारा इमेज वाला सेम आ गया, राइट। ओजी टाइप आ गया, देखिए। लोकेल बेसिकली कि आपका जो कंटेंट है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सो इंग्लिश ऑफ यूएस है। सो किसी को ये चीज चेंज करनी हो तो मुझे बता दीजिएगा, देयर इज अनदर प्लगइन जिसके हेल्प से आप इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। कैनिकल भी आ गया, देखिए कैनिकल में बाय डिफॉल्ट वो यूआरएल आया, मैंने यूज नहीं करा इसको, राइट। सो इंडेक्स को मैं फॉलो रोबोट्स में बाय डिफॉल्ट आया। डिस्क्रिप्शंस टाइटल देखिए वैसे ही आ रहे हैं जैसे हमने बनाए। ट्विटर कार्ड समरी आ गया, राइट, ओके। टाइटल देखिए बाय डिफॉल्ट वो आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, इमेज आ गया। सो ये चीजें वैसे ही आई जैसे हमने बैकएंड में देखी। सो आपको जब बैकएंड समझ में आ जाता है कि आपको ये चीजें एचटीएमएल में कैसे बनानी है, राइट, तो वर्डप्रेस में ये चीजें करना बहुत आसान हो जाता है। आप एचटीएमएल की वेबसाइट में कभी भी एचटीएमएल वेबसाइट के या पीएचपी वेबसाइट के प्रोजेक्ट करोगे तो भी ये चीजें बहुत आसान है। सबसे पहला काम हमेशा करिए कि कभी भी आपको मेटा टैग आप समझ रहे हैं, आप कोशिश करिए आप ऐसे लर्न करिए, इस तरह से पहले बनाकर देखिए। एक आप 2-4 भी बना के देख लेंगे, आपको कोड के सिंटेक्स को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कोड को समझ जाएंगे। ये बनाने के बाद में आपको एक काम और करना है फिर, जैसे ये आप तो एक मैंने बना दिया। अब जैसे ये चीज आप वर्डप्रेस में तो हमने कर लिया, ये चीज हम लोग ब्लॉगर में कैसे करेंगे। तो कई लोगों की मैंने वेबसाइट देखी कि ब्लॉगर में भी है। सो ब्लॉगर में ये चीजें करने में ज्यादा, इसमें ट्विटर कार्ड नहीं आता, सोशल मीडिया का सिर्फ ओजी वाला कार्ड बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाते हैं। सो
ट्विटर कार्ड बनाना है, सो उसके लिए आपको कोड बनाना होगा हल्का सा। सो मैं अभी ट्विटर कार्ड के लेके नहीं जाऊंगा। सो यहाँ पे कैसे काम करना है, आप यहाँ पे सेटिंग में जाके ना सबसे पहले एक काम करिएगा, आप मेटा टैग्स आते हैं, आप उनको ऑन करिएगा। सो ये आ रहा है इनेबल सर्च इंजन डिस्क्रिप्शन। सो इसको पहले आप मेटा टैग्स के डिस्क्रिप्शन को ऑन करिए, फिर किसी भी पोस्ट पे जाइए, न्यू पोस्ट करिए, राइट। अब लेट्स एग्जांपल सेम, मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे आ रहा है। सो दिस इज अ सर्च इंजन डिस्क्रिप्शन। तो जो हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं वो यहाँ पे आएगी, राइट। मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ यूज करोगे। जो टाइटल है वो आप ऊपर ही यूज करिए, तो वो अपने आप पिक करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो टाइटल आप यहाँ यूज कर लीजिए, ये टाइटल बन गया, राइट। पब्लिश करते हैं। अब एक चीज और देख सकते हैं आप, यहाँ परमालिंक का ऑप्शन है, राइट। तो ये परमालिंक आ रहा है। सो परमालिंक पे आपका कीवर्ड आ रहा है, राइट। ओके डन। सो मैं ओके यहाँ हमने अपडेट कर दिया है। सो ये देखिए हमारा अपडेट हो चुका। मैं व्यू करता हूँ और मैं इसके अंदर में एक जो इमेज है, इसके अंदर में इमेज डालने का देखिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये यूज की तरह नहीं है। सो आप क्या कर सकते हैं, इमेज को यहाँ अपलोड कर दीजिए कंटेंट के अंदर। सो मैं लेट्स एग्जांपल एक इमेज को अपलोड कर देता हूँ। राइट, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हम लोग बहुत सारी चीजें और पढ़ेंगे। मैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन अभी नहीं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कंटेंट को लेके कुछ भी डिस्कशन नहीं करूंगा अभी। सिर्फ और सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शंस को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, मेटा टेक्स्ट को लेके बात कर रहे हैं, सॉरी। सो अब देखिए मैंने कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन वही यूज कर लिया सेम कंटेंट के अंदर, इमेज यूज कर ली, डिस्क्रिप्शन डाला है, अभी अपडेट करिए। देन अपडेट करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि ये कैसा नजर आ रहा है। सो ये हमारे पास में एक नजर आया ना। इसका बैकएंड देखते हैं। सो बैकएंड में देखिए टाइटल टैग अपने आप वहां से आ गया, क्योंकि जो पोस्ट का टाइटल है वही ये टाइटल टैग में कन्वर्ट कर देता है। देन मेटा डिस्क्रिप्शन ये रहा, देखिए, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। उसके बाद में ओजी का डिस्क्रिप्शन भी आ गया, ओजी इमेज भी आ गया, देख लीजिए, राइट। ओजी टाइटल, ओजी यूआरएल यहाँ पे अपने आप, मतलब ब्लॉगर में कुछ भी प्लगइन की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही यूज करिए। सो ये यहाँ पे आपको चीजें नजर आ रही हैं, राइट। एक टैग अगर आप ऐड भी करना चाहते हो तो आप मेटा रोबोट्स वाला यूज कर सकते हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मेटा रोबोट्स वाला यूज बाय डिफॉल्ट कई लोग नहीं करते ना। सो अगर आप एक टैग डालना चाहते हो तो डायरेक्टली एक टैग यूज कर सकते हो। बट ओके, अगर किसी को इसको ऑप्टिमाइज करना है कि इसमें और क्या हो सकता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ब्लॉगर को लेके भी और चीजें बात कर लूंगा। आई गेस बहुत सारी चीजों पे डिस्कशंस हुआ, चीजें समझ में आई होंगी आपको। कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जितना, क्योंकि मेरे पास में आज कल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ 2-4 प्रोजेक्ट के साथ में। सो मैंने उन प्रोजेक्ट्स को मैं थोड़ा सा पहले हैंड ओवर कर दें सही से, नए प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। सो वो प्रोजेक्ट चले जाएंगे, टीम देखती रहेंगी अपनी। सो ये आपके लिए मेटाटेक्स कंप्लीटेड है। मैं मेटाटेक्स सिर्फ टाइटल डिस्क्रिप्शन तक खत्म नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में गया, राइट। कुछ मेटाटेक्स को लेके अगर कुछ क्वेश्चन हो माइंड में सो जरूर पूछ लीजिएगा, एंड वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।